क्या एक आदमी जुर्म और दहशत का चेहरा बन सकता है? और क्या एक ही शहर में वो एक ही वक्त में खौफ भी हो सकता है और कुछ लोगों के लिए उम्मीद भी? ये है वो सवाल जो हर सोच रखने वाले को झंझोड़ दे। आप देख रहे हैं ज़ात नाम, और आज की खास डॉक्यूमेंट्री में हम बात करेंगे उस इंसान की जिसका नाम था रहमान डाकू। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि ये कहानी सिर्फ जुर्म की नहीं, ये इंसानियत, सियासत, ताकत, गरीबों और शहर कराची के मुस्तकबिल की भी है। वो 1975 का साल था। कराची के कदीम तरीन और घने आबादी वाले इलाके लियारी में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम था सरदार अब्दुल रहमान बलोच। लेकिन वो फकत एक आम बच्चा न था, बल्कि उसके अंदर नशोनुमा होने वाली ताकतें बाद में शहर कराची के तहते ज़मीन जुर्म, सियासत और खौफ की दुनिया में बदल दी। इसका ताल्लुक एक ऐसे खानदान से था जिसकी जिंदगी पहले ही से एक खुफिया दुनिया में लिपटी हुई थी। इसके वालिद अबू मोहम्मद और चचा शरू अरसे दराज से मंशियात की स्मगलिंग और दीगर गैर कानूनी कामों में मुलव्विस रहे। लियारी एक ऐसा इलाका जहां हजारों लोग दिन रात सख्त मेहनत करते थे, लेकिन इसी की गलियों और बाजारों में एक दूसरी दुनिया भी मौजूद थी, जहां ताकत कानून नहीं, भेर और खौफ रखती थी। वही छोटा सा लड़का, इसी माहौल ने उसे बड़े खतरनाक रास्तों की तरफ धकेल दिया। बाप और चचा के असरात की वजह से वो बहुत छोटी उम्र से ही मंशियात और बदनवानी के दायरे में घुस गया। कई मकामी लोगों का दावा है कि उसने सिर्फ 13 साल की उम्र में एक आदमी को छुरा मारा, यानी वो जराइम और तशद्दुद की दुनिया में नौजवानी से ही दाखिल हो चुका था। लेकिन सिर्फ तशद्दुद ही नहीं, लोग कहते हैं उसने अपने ही घर में बहुत ही भयानक वाकया कर दिया। वो वाकया जिसने उसके नाम को डरावना सतह पर मशहूर कर दिया कि उसने अपनी माँ को खुद कत्ल किया। ये इल्ज़ाम सनसनीखेज और पेचीदा है, जिसकी तफ्तीश आज भी मौजूए बहस है। लेकिन ये बात अक्सर सहाफ़ियों और मकामी कहानियों में गर्दिश करती रही। सियासत, ताकत, ले जाने और लेने वाली दुनिया, सब कुछ जल्द ही उसके गिर्द जमा होने लगा। लियारी जैसे इलाके में जहाँ तकसीम, बेरोजगारी, नस्ली तनाव और सियासी झगड़े मामूल थे, रहमान ने अपने लिए एक राह खोली, एक ताकतवर मुकाम बनाया, जिसे बाद में लोग डाकू, बदमाश, गैंग लीडर, लियारी का बादशाह जैसे नामों से पुकारने लगे। लेकिन सिर्फ ताकत ही उसकी पहचान न थी। रहमान जल्द ही एक पीपल्स अमन कमेटी बनाने लगा, जिसे वो एक अमन दस्ता कहता, लेकिन हकीकत कुछ ज्यादा पेचीदा थी। ये कमेटी जल्द ही एक दहशतगर्द ग्रोह की सूरत इख्तियार करने लगी, जिसमें बहुत से लोगों की जानें, मंशियात, भत्ताखोरी और मुसल्लह जिद्दोजहद शामिल हो गई। जब कराची में नस्ली, सियासी और मुआशी झगड़े अपने उरूज पर पहुंचे, वहीं रहमान डाकू ने अपने ग्रोह को पकड़कर कहा कि वो अमन कायम करेगा। लेकिन हकीकत इतनी सीधी ना थी। ये कमेटी बहुत जल्द मुसल्लह, माली और सियासी ताकत में बदल गई और लियारी के हर गली, दुकान और अकाउंटेंट तक पहुंच गई। उन्होंने मंशियात, भत्ता, अगवा बराए तावान, गैर कानूनी तिजारत, तकरीबन हर किस्म के जराइम में हाथ डालना शुरू कर दिया। कराची उस वक्त एक खतरनाक शहर बन गया था, जहां गैंग वॉर, मुसल्लह झड़पें और तशद्दुद आम हो गए। रहमान के मुखालिफ ग्रुप्स सब उसकी ताकत को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। खास तौर पर इरशाद पप्पू जैसे हरीफों ने उसके खिलाफ खूनरेज लड़ाई शुरू की। लियारी में खूनरेज गैंग वॉर ने हजारों लोगों की जानें छीन ली। गर्मा गर्म दुश्मनी हर गली, हर पुल, हर बाजार में फैल गई। ये नौजवान लड़का जिसने मंशियात बेचकर अपने सफर का आगाज किया था, अब अपने आप को एक खौफनाक गैंग लीडर के तौर पर पाता था। और फिर सियासी गठजोड़ ने खिंबल मजीद पेचीदा कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुकात ने अमन कमेटी को एक ताकतवर सियासी जाब भी दी। लेकिन ये ताकत सेहतमंद नहीं बल्कि खतरनाक थी। ये ग्रोह सियासी पनाह और जराइम की दुनिया को मिला देने लगा। लियारी के लोग, जिनमें बहुत महरूम तबके थे, कहते थे कि रहमान ने उनके लिए स्कूल, फराहमी और भत्ताखोरी जैसी चीजें लेकर आया, जबकि दूसरे कहते थे कि यही सब सिर्फ एक निकाब है, क्योंकि भत्ता, तशद्दुद और ताकत ने हर रोज उनकी जिंदगी मजीद खतरनाक बना दी। ये एक इंसानी तजाद था। एक ही आदमी के बारे में मोहब्बत भी थी और खौफ भी। लेकिन ये ताकत तबाहकुन बन चुकी थी और बिलाखिर पाकिस्तान की सबसे बड़ी पुलिस फोर्सें इसे रोकने के लिए सामने आ गईं। 2009 तक लियारी में रहमान डाकू का असर व रसूख अपनी चोटी पर था, लेकिन ताकत हमेशा कायम नहीं रहती। एक बड़ी पुलिस ऑपरेशन के दौरान 9 अगस्त 2009 को रहमान डाकू और उसके करीबी साथियों ने
पुलिस पर फायर खोल दिया, जिसके नतीजे में पुलिस ने जवाब दिया और वहीं स्टील टाउन कराची में उसका जवाल हुआ। पुलिस के मुताबिक ये एक शदीद मुकाबला था, लेकिन रहमान के कुछ हामियों और खानदान ने दावा किया कि ये एक जाली मुकाबला था, यानी एक ऐसी कार्रवाई जिसमें गिरफ्तार करने के बजाय उसे कत्ल कर दिया गया। ये दावा कानूनी सतह तक भी पहुंचा, जब सिंध हाई कोर्ट ने अफसरान के खिलाफ खाम एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दिया। लेकिन हकीकत चाहे जो भी हो, रहमान डाकू की मौत ने लियारी की दुनिया बदल दी। उसका गुरोह बिखर गया, लेकिन ताकत का खला फौरन खाली नहीं रहा। उसके बाद उज़ैर बलोच सरदार बना, लेकिन वो भी 2016 में गिरफ्तार हो गया और बहुत से मामलात में नाम आया। इसी तरह रहमान के बेटे सरबान बलोच भी बाद में मुलव्विस हुआ, लेकिन 2024 में पुलिस मुकाबले में उसकी मौत हो गई। ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं है, ये एक शहर, एक निज़ाम, एक मुआशरे की कहानी है जो ताकतवरों और मजबूर लोगों के दरमियान फंस गया। ये याद दिलाती है कि जब ताकत बेकाबू हो जाए तो अमन तबाह हो जाता है और मुआशरा जख्म खा जाता है। रहमान डाकू की पूरी जिंदगी हमें ये सिखाती है कि एक इंसान के इंतखाब सिर्फ उसके अपने नहीं, बल्कि उस शहर, उस वक्त, उस सियासत और उस माहौल से जुड़े होते हैं। अगर आपने आज की ये डॉक्यूमेंट्री एंजॉय की हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और नीचे कमेंट्स में बताएं, क्या रहमान वाकई सिर्फ एक खतरनाक मुजरिम था या वो अपने लोगों के लिए कुछ अच्छा भी कर रहा था।